देवानांच ऋषीणांच गुरुकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम। भगवान बृहस्पति के चरणों में नमन वंदन। सिंह राशि एवं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये गुरु का जो गोचर काल है, गुरु वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आ रहे हैं, क्या प्रभाव रहेगा? देवगुरु बृहस्पति एक राशि के अंदर लगभग 13 महीना भ्रमण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, श्रेष्ठ ग्रह है, देवताओं के गुरु भी है। 14 मई 2025 को वो वृषभ की राशि जो है, शुक्र की राशि वृषभ है, उसको छोड़कर बुध की राशि जो मिथुन है उसमें भ्रमण कर रहे हैं। तो ये गोचर काल कैसा रहेगा, कब कब वो वक्री हो रहा है, पहले उसके ऊपर थोड़ा अब दृष्टि डालते हैं। 14 मई 2025 को रात्रि में मिथुन राशि में आ रहा है देवगुरु बृहस्पति। 19 अक्टूबर को कर्क राशि में आएगा। कर्क राशि में फिर वक्री होगा 11 नवंबर को, फिर वापस वक्री काल के अंतर्गत ही वो 4 दिसंबर को मिथुन राशि में आएगा। 11 मार्च तक वो वक्री रहेगा, बीच में अस्त भी होगा 9 जून से 9 जुलाई तक। यह है गुरु की स्थिति। सिंह राशि का स्वामी है वो है सूर्य, जो गुरु का मित्र भी है। तो 5वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक 11वें भाव के अंदर आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है, वहां नुकसान करता है, लेकिन जहां दृष्टि करता है वो शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। तो गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि है वो पराक्रम स्थान के ऊपर है, 7वीं दृष्टि है वो 5वें घर के ऊपर है, और 9वीं दृष्टि है वो 7वें घर के ऊपर है। तो यह दृष्टि क्या फल देगी, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यह जो गोचर काल है गुरु का, वो सफलता को देने वाला सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। क्या क्या सफलता की प्राप्ति करवाएगा? एक तो जो काफी समय से चुनौतियां चल रही थी, काफी समय से जीवन में संघर्ष चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और रास्ता दिखाई पड़ेगा, सुगम रास्ता, सरल रास्ता आपको स्वतः ही दिखाई पड़ेगा। यानी आपका रास्ता चुनौतियों से समाप्त होने वाला है और सरल बनने वाला है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो यह समय अच्छा रहेगा और प्रगतिदायक रहेगा। धन का आगमन होगा, धन आएगा, धन स्थिर भी रहेगा, यानी आमदनी बढ़ने वाली है, गुप्त धन की भी प्राप्ति होने वाली है। आपने विचार नहीं किया होगा ऐसे धन की प्राप्ति होने वाली है। यानी आकस्मिक धन, कोई पुराना धन है वो प्राप्त हो सकता है, कोई पुरानी संपत्ति का विवाद चल रहा है वो विवाद समाप्त होके वो आपके पास में धन आ सकता है, या आप लॉटरी, शेयर मार्केट उसका कार्य करते हो, उसके अंदर एकदम सफलता की प्राप्ति। और सिंह राशि वालों को सुवर्ण, सोना आदि भी खरीदना इस गोचर काल के अंदर शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप नौकरी करते हो तो नौकरी वालों के लिए ये गोचर काल मध्यम मिश्रित फल देने वाला होगा। बीच में अच्छा भी रहेगा, फिर वापस थोड़ा खराब भी आ रहेगा, यानी उठा पटक वाला समय नौकरी वाले जातकों के लिए रहेगा। सिंह राशि वालों का यदि विवाह नहीं हो रहा है तो इस गोचर काल के अंदर गुरु की 7वीं घर पे ऊपर दृष्टि है, तो विवाह का योग भी बन रहा है। विवाह के अंदर समस्याएं, अड़चन आ रही है तो वो भी समाप्त होगी और अपने जीवन साथी के साथ में प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, प्रगाढ़ता बढ़ेगी। तो मनमुटाव था वो मनमुटाव आपका समाप्त होने वाला है।
विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला हो रहा रहेगा, यानी अपने मन चाहे परिणाम विद्यार्थियों के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जब यह वक्री होगा तब थोड़े विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम रहेगा। वक्री कब हो रहा है? 11 नवंबर को हो रहा है। उसके अंदर भी जब वो मिथुन राशि में वक्री हो रहा है 4 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक, उस समय थोड़े विद्यार्थियों के लिए परेशानी भरा समय रहेगा, थोड़ी दिक्कत करवाएगा, अन्य समय अच्छा है। गुरु जब 19 अक्टूबर को कर्क राशि में आएगा तो विदेश संबंधी कार्यों से भी लाभ होगा, विदेश यात्रा का योग भी बनेगा और संपत्ति का योग बन रहा है, यानी विरासत की संपत्ति का आपको मिलने वाली है। कहीं न कहीं संपत्ति आपके पास में आने वाली है, यानी धन और संपत्ति का योग भी बनने वाला है। संतान की दृष्टि से देखें तो सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है, संतान से जो परेशान से, संतान से जो आप चिंतित थे, वो चिंता धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। संतान से आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। नए व्यक्ति का आगमन भी घर के अंदर होने वाला है इस गोचर काल के अंदर, यानी आपके संतान हो सकती है या आपके पुत्र का विवाह होगा और नई लक्ष्मी का घर के अंदर आगमन, यानी नए व्यक्ति का आगमन घर के अंदर होने वाला है इस गोचर काल के अंदर। लेकिन कर्क राशि के अंदर जब 19 अक्टूबर को गुरु आएगा और 4 दिसंबर तक रहेगा, इस गोचर काल के अंदर शारीरिक कमजोरी आपको महसूस होगी। आप शरीर से थोड़े परेशान हो रहेंगे, आलस आपके ऊपर हावी रहेगा और आलस के कारण आप रेस्ट ज़्यादा करोगे, यानी शिथिलता शरीर में रहेगी और उसके कारण आपकी कमजोरी भी बढ़ सकती है और छोटी मोटी बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कर्क राशि के गुरु के गोचर काल के अंदर वक्री होगा, उस वक्री के अंदर धन हानि का योग बन रहा है। उस वक्री काल के अंदर आप धन किसी को उधार नहीं देना है, न ऋण लेना है और न ऋण देना है। मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा धन की हानि का योग बन रहा है। और जो कर्क राशि में आएगा उसके अंदर आपको एक सफलता और मिल सकती है। शरीर का कमजोर रहेगा, शरीर स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, लेकिन मन इच्छा पूर्ण होने वाली है। आपने जो विचार करके रखा है, आपने जो योजना बना कर रखी है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब पराक्रम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो भाई बहन से अच्छा रहेगा, मित्र से अच्छा रहेगा और पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। मेहनत के कारण आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है, वो कफ संबंधी बीमारी आपको कहीं परेशान न करे, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस गोचर काल के अंदर आपको यश, मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आप राजनीति के अंदर कार्य करते हो, आप सेवा का काम करते हो तो आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको अच्छे पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। आप राजनीति के अंदर काम करते हो तो इस गोचर काल के अंदर आपको अच्छा पद भी मिल सकता है। और उसके अंदर भी यदि यह गुरु जब 19 अक्टूबर को आएगा और 4 दिसंबर है, उसके बीच में कहीं ना कहीं और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो सकती है। राजनीति के अंदर आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलेगी। इस गोचर काल के अंदर लोग आपकी सलाह लेंगे, लोग आपसे प्रभावित रहेंगे और वो सलाह से वो लोग आगे बढ़ेंगे, यानी आपका मान बढ़ेगा और आपकी बात समाज के अंदर, परिवार के अंदर और अन्य क्षेत्र में आपकी बात का वजन बढ़ेगा, आपकी बात का प्रभाव रहेगा। आप जो कहोगे वो लोग स्वीकार करेंगे, यानी आपका समाज के अंदर मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। ध्यान क्या क्या रखना है गोचर काल के अंदर? सिंह राशि वाले जातकों को एक ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है व्यसन से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, गलत लोगों से दूर रहना है, अच्छे लोगों के साथ में आपका व्यवहार, संबंध, रिश्ता होना चाहिए। दूसरा ध्यान क्या रखना है?
उतावलापन कार्य में नहीं दिखना है, सोच समझ कर विचार करके देखकर कार्य को करना है, सावधानी पूर्वक कार्य करना है। उतावलापन करोगे तो आपको कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक बात आपको और सावधानी रखनी है, वो आपको गाड़ी आदि धीरे चलानी है, व्हीकल आदि आपको धीरे चलाना है। आध्यात्मिक दृष्टि से आपके लिए यह समय उन्नत रहने वाला है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर आगे बढ़ोगे, आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी, अच्छे व्यक्ति की प्राप्ति होगी जो आपको कहीं ऊंचाइयों को प्राप्त करवा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में आप कार्य भी करोगे, धार्मिक क्षेत्र में आपका लगाव भी रहेगा और धार्मिक क्षेत्र में आप खर्च भी करोगे। कथा, वार्ता, कीर्तन, पूजन, यजन, इसके अंदर आप ज़्यादा व्यस्त रहोगे और मस्त भी रहोगे और आपकी मन में संतुष्टि भी प्राप्ति होगी। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। निरंतर आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। निरंतर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए जप, तप, ध्यान, पूजा पाठ, उसमें आप लगे रहोगे। अब आपको उपाय क्या क्या करना है? सिंह राशि वाले जातकों को प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल तो चढ़ाना है, लेकिन उसके अंदर केसर डालकर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है। और केसर वाला बिंदी तिलक आपको मस्तक के अंदर लगाना है, तो आपकी विजय होगी, शत्रु आपसे परास्त होगे और आप जो चाहोगे, जो मन में इच्छा करोगे, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। इसलिए प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर आपको घर से निकलना है। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का मंदिर हो, भगवान राम का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पर पीले पुष्प की माला चढ़ाना है। पीला प्रसाद चढ़ाओ तो अति उत्तम है, या कदली फल, केले का फल आपको अर्पण करना है। और प्रतिदिन घर से निकलते वक्त केसर का तिलक मैंने बताया, और अपने घर के अंदर बड़े हैं, माता पिता है, उनको प्रणाम, उनको वंदन करके, दादा दादी है उनको प्रणाम करके ही निकलना है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर निकलोगे तो कभी जीवन के अंदर आप असफलता को प्राप्त नहीं करोगे। सफलता ही सफलता, प्रगति ही प्रगति आपको होने वाली है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए कई प्रकार से यह गुरु का गोचर काल शुभ और श्रेष्ठ फल को देने वाला है, कई प्रकार से आपको उन्नति को देने वाला है। लेकिन जो अस्त काल है, उस अस्त काल के अंदर आपको अपने वाणी के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। गुस्सा कम करना, वाद विवाद से बचना, इस प्रकार से अस्त काल के अंदर आपको ध्यान रखना है। यह बात ध्यान रखोगे तो गुरु का जो गोचर काल है 13 महीने का, यह आपको बहुत फल, बहुत उन्नति प्रदान करेगा और जीवन के अंदर आपके सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।